यहाँ 100 से अधिक गांव हैं जहाँ जल प्रवाह की परंपरा है, सदियों से परंपरा है। हमारे धर्म ग्रंथ में भी ऋषि महर्षि अंतिम समय में जब प्राण त्यागना चाहते थे तो जल समाधि लिया करते थे, और उसी परंपरा को यहाँ 100 से अधिक गांव जो है कि लोग मानते हैं। आज भी आप अगर चौसा की तरफ बढ़िएगा, चौसा के पार उत्तर प्रदेश में 12 गहमर होइएगा तो बहुत लाशें जो है किनारे किनारे तैरते हुए मिलेंगी जो है। आज भी वो बंद नहीं हुआ है। लकड़ी से शौच जलाने का ये भी बात गलत है। यहाँ प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पेड़ों की कटाई अगर होगी तो पेड़ न रहेंगे न पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। सरकार जो है विद्युत सौदागृह का स्थापना करे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं ऐतिहासिक बक्सर के राम रेखा घाट पर। ये वही घाट है जो कोरोना काल में काफी चर्चा में आया था और उत्तर प्रदेश से बहती लाशों ने इस घाट की सूरत और सीरत को बदल कर रख दी थी। राष्ट्रीय फलक पर इन लाशों को लेकर राजनीति हुई और एक चेहरा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक RTI कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय जी का नाम इसमें सबसे अग्रणी रहा, जो अक्सर बक्सर की गंगा घाटों के जीर्णोद्धार के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आज हमारे साथ है, जानते हैं कि इतनी ऐतिहासिक नगरी, विश्वामित्र की तपोभूमि और कई सारे ऐतिहासिक क्षणों को समेटने वाले बक्सर के इस राम रेखा घाट पर जहां भगवान राम आए थे, इसका त्राण कैसे हो, कौन इसका त्राण करेगा? शिव प्रकाश जी। बक्सर एक पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यह शिक्षा भूमि है, कर्म भूमि है। जन्मभूमि अयोध्या थी। अब मेरा मानना है कि अयोध्या के बाद पूरे देश में अगर किसी जगह का से संबंध इनका रहा तो बक्सर से रहा। महर्षि विश्वामित्र मुनि यहाँ रासू से त्रस्त थे तो वो अयोध्या जाकर राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग कर लाए थे जो है। यहाँ शिक्षा भी प्रदान किए उन लोगों को, और फिर ये इतने महारथ हुए कि रासू का वध जो है, जो विश्वामित्र के तपस्या में व्यवधान पैदा कर रहे थे, उसके बाद शेरशाह की युद्ध भूमि है। मुगल शासकों को पराजित करने का कतकौली मैदान, जहाँ पर जो है ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। यहाँ गंगा का इतना स्थान है, महत्व है कि मैं बतलाना चाहता हूँ कि 6 जिला के लोग जो है, गंगा उस पार गाजीपुर जिला है, बलिया जिला है, वहाँ के भी लोग जो है मरने के बाद दाह संस्कार के लिए जो है एक धार्मिक मान्यता है कि बनारस के बाद जो शंकर की त्रिशूल पर जो है बनारस काशी बसा हुआ है, इसकी मान्यता है। वैसे ही बक्सर का भी मान्यता है कि यहाँ मुक्तिधाम पर अगर जो है अंतिम संस्कार हुआ तो वह शिव प्रकाश जी, ये पूरा देश जानता है कि 1757 में चौसा के युद्ध में यहीं से देश की राजनीति बदली थी, जहां तीनों प्रमुख शक्तियां हारी थी। हम सीधे आ जाते हैं वर्ष 2021 में, जब देखिए यही गंगा का उस पार जो है भरौली गांव है जो बिहार में आता है, उसके बाद बलिया शुरू हो जाता है और इस पार बिहार का ये रामरेखा घाट है। यही घाट है जहाँ लाशों का मेला लगा हुआ था और यही शिव प्रकाश राय हैं जिनके प्रयास से सबसे पहले पता चला कि ये कोविड की लाशें नहीं है, ये लाशें अक्सर गंगा में बहकर आ जाती हैं। नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं भले कहीं ना कहीं आपको और हमको सुकून दे, गंगा में लोग आस्था रखें, गंगा को जीवित नदी माना जाए, लेकिन ये यही बक्सर का घाट है। जान लेते हैं कि हुआ क्या था 2021 में। यहाँ 100 से अधिक गांव हैं जहाँ जल प्रवाह की परंपरा है, सदियों से परंपरा है। हमारे धर्म ग्रंथ में भी ऋषि महर्षि अंतिम समय में जब प्राण त्यागना चाहते थे तो जल समाधि लिया करते थे, और उसी परंपरा को यहाँ 100 से अधिक गांव जो है कि लोग मानते हैं। लेकिन पूर्व की जो आबादी थी, आज की आबादी में 100 गुना वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा के जल की पवित्रता के लिए उस परंपरा को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यही था कि जल प्रवाह किए हुए 100 थे जो है
जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, एशिया महादेश का सबसे बड़ा गांव जो गहमर है, वहाँ के भी लोग और वहाँ 50 गांव के लोग जो है जल प्रवाह करते हैं। बक्सर का जो चौसा के इर्द गिर्द का जो गांव है, यहाँ तक कैमूर और सासाराम के भी सीमावर्ती गांवों के लोग जो है जल प्रवाह करते हैं। आज महंगाई के समय में जल शव को जलाना जो है सबके वश का बात नहीं है, और जल प्रवाह का ही यह शव था जो है, जिसको मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा कोरोना मरीज के रूप में देखा गया जो है कि वो कोरोना से मृत्यु हुआ है। लेकिन सच्चाई यही था कि यहाँ जल प्रवाह जो है, आज भी आप अगर चौसा की तरफ बढ़िएगा, चौसा के पार उत्तर प्रदेश में 12 गहमर होइएगा तो बहुत लाशें जो है किनारे किनारे तैरते हुए मिलेंगी जो है। आज भी वो बंद नहीं हुआ है। प्रशासन कहाँ रक्षा करेगा, उसका रखवाली करेगा। जबरन जो है कि आप 100 जलाइए, अब गरीब के पास पैसे नहीं है, 5,000 6,000 रुपये एक 100 को जलाने में कम से कम लगता है। इसलिए इस मुक्तिधाम पर कम से कम 10 विद्युत सौदागर का व्यवस्था होना चाहिए। जहाँ अभी कितना है बक्सर? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अभी आप श्मशान घाट मुक्तिधाम जाइएगा बक्सर जो है, तो वहाँ 50 के संख्या में 100 जो है लाइन लगाए हुए हैं जलाने के लिए जो है। और जब बहुत काफ़ी जड़ा होता है, बहुत काफ़ी गर्मी में जो है मृत्यु दर बढ़ जाता है, उस समय तो 100-200 की संख्या में प्रतिदिन 300-300 400 100 जो है जलाए जाते हैं। वह 6 जिला का 100 आता है। जिन लोग का मानना आखिरी सवाल, गंगा को त्राण कैसे मिलेगा? यहीं से गंगा प्रवेश करती है बिहार में, यहीं राम रेखा घाट है, कई सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, और अब देख रहे हैं कि प्रतिदिन लोग इस गंगा में डुबकी लगाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है सनातन धर्म में कि गंगा के स्पर्श मात्र से त्राण मिल जाता है, पर इसी गंगा को बक्सर के राम रेखा घाट पर त्राण कैसे मिलेगा? शिव प्रकाश नहीं, जल जो पवित्र, गंगा का जल पवित्र है, वो पवित्रता नहीं रह गया है। जिस जल को प्रयोग करके देखा जाता था कि 2 साल भी जो है उस जल में कीड़ा नहीं पड़ता था, अब अपवित्रता के चलते उस जल में कीड़ा पड़ जा रहा है। और इसका एकमात्र उपाय है कि जनता का जागरूकता जो है, सरकार जो है विद्युत सौदागृह का स्थापना करे। लकड़ी से शव जलाने का ये भी बात गलत है। यहाँ प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पेड़ों की कटाई अगर होगी तो पेड़ न रहेंगे, न पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसलिए एकमात्र उपाय है कि हर जगह पर, बक्सर के तट पर नैनीजोर से लेकर शाहपुर से लेकर और चौसा तक जो है, अगर बक्सर में 10 सौदागृह बना दिया जाए, गंगौली है, राजापुर है, चौसा है, धूमरा के पूरा है, वैसे करके जो है जो 10-12 केंद्र हैं जहां जल प्रवाह आज भी लोग कर रहे हैं, वहाँ लकड़ी का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ अगर 100 सौदागृह बना दिया जाएगा तो 100 को जो है जलाकर उसका राख प्रवाहित किया जाएगा। गंगा का जल जो है प्रदूषण मुक्त होगा, पवित्र होगा। गंगा को जो हम पवित्र बनाकर रख पाएंगे, यही एक उपाय है। इसमें जनता की जागरूकता एवं सरकार की तत्परता जो है, इसका एक निर्धारित एक शुल्क जो है वह कम भार पड़ेगा जनता पर जो है। यह है शिव प्रकाश राय जी, और एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जिन लाशों को देखकर देश दुनिया में बिहार की थू-थू हो रही थी, जिस पर यूपी और बिहार में जीच मची हुई थी, लाशों से घाट पटे हुए थे, संभवतः यही महीना था और कोविड के कारण लाशें भी आ रही थी। शिव प्रकाश राय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, RTI कार्यकर्ता हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ शवों के जल समाधि की परंपरा रही है। बहुत सारे गाँव हैं बिहार यूपी के जहाँ शवों को जलाया नहीं जाता है, शवों को जल समाधि दी जाती है। और यही कारण था कि पिछले साल इसी वक्त यहाँ लाशों का अंबार लगा हुआ था, और जिसे देश दुनिया के लोग कोविड की लाशों को रूप में देख रहे थे। इनका मानना है कि अगर बक्सर में विद्युत सौदागृह, वह भी 10 की संख्या में पूरे शाहाबाद प्रमंडल में बन जाए, तो लोग गंगा में लाशों को फेंकना छोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं सरकार और की जो बहुयामी योजना है नमामि गंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और हमारे वीडियो कैसे लगे ये बताना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।